कहानी की शुरुआत दूसरी दुनिया में एक अल्फागार्ड नाम की एक जगह से होती है। वहाँ पे किसी ने मैजिक कॉम्बैट को मास्टर कर लिया है, वो है डीमन लॉर्ड। उसके बाद हम बहुत सारे मॉन्स्टर को देखते जो मरा पड़ा होता है। तभी नैरेटर हमें बताता है डीमन लॉर्ड सारे रेसेस के खिलाफ जंग को जीत चुका है, अभी ये पूरा लैंड उसके सामने है। डीमन लॉर्ड बोलता है तो ये पूरी दुनिया का आर्मी था, इनको मारना तो बहुत आसान है। तभी आसमान में एक लाइट चमकता है। डीमन लॉर्ड ये देख के चौकन्ना हो जाता है। डीमन लॉर्ड आसमान को देखता है और एक इविल स्माइल देता है। तभी हम देखते आसमान से बहुत सारे एंजल नीचे आ रहे होते हैं। डीमन लॉर्ड बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था गॉड डायरेक्टली इस दुनिया में दखल देंगे। तभी एंजल में से कोई बोलता है तुमने सही कहा। जिसने ये बात बोला होता है उसका नाम है सेराफिम माइकल, जो कि एंजलों का लीडर होता है। माइकल बोलता है हम तुम्हें इस दुनिया पे रूल करने नहीं दे सकते। डीमन लॉर्ड चुप रहता है। तभी माइकल अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगता है और सारे एंजल डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी डीमन लॉर्ड अपने हाथों से एक बिजली जैसी चीज़ बनाता है और एंजल की तरह वो बिजली जैसी एनर्जी से अटैक कर देता है। सारे एंजल उधर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन लॉर्ड के अटैक से उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। नेक्स्ट पैनल में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक लग रहा होता है, लेकिन अभी भी माइकल अपना एनर्जी बॉल ही बना रहा था। तभी डीमन लॉर्ड माइकल की तरफ देखता है। माइकल अपना एनर्जी का गोला बना लेता है और डीमन लॉर्ड की तरफ देख के मुस्कुराता है। माइकल अपने एनर्जी बॉल से डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। जिधर वो एनर्जी बॉल जाके टकराया होता है उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। माइकल के अटैक के प्रेशर से सारे एंजल पीछे ढकेले जा रहे होते हैं। तभी नैरेटर हमें बताता है डीमन लॉर्ड और माइकल के बीच लड़ाई 3 दिन और 3 रातों तक चला। उन दोनों के लड़ाई के बाद हम एक उगते सूरज को देख पाते हैं। डीमन लॉर्ड और माइकल के बीच लड़ाई में डीमन लॉर्ड जीत चुका होता है और माइकल हार चुका होता है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है इतना लड़ाई के बाद भी मैं थोड़ा सा ही थका हूँ। तभी डीमन लॉर्ड पीछे घूम के बोलता है डीमन आर्मी का कमांडर स्टार। डीमन आर्मी का कमांडर बोलता है हाँ अभी बहुत वक्त हो गया। तभी स्टार हंसते हुए डीमन लॉर्ड के पास आने लगता है और बीच रास्ते पे ही माइकल के सर में अपना जूता मारता है, जिससे एंजेलो का लीडर माइकल का बॉडी गायब हो जाता है। तभी डीमन लॉर्ड स्टार को बोलता है तुम अभी मेरे खिलाफ विद्रोह करके क्या करना चाहते हो। स्टार बोलता है तुम इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। अगर मैं पहले चाहती तो फिर भी तुम्हें हरा नहीं सकती थी। अभी मेरे पास पूरी दुनिया है, जब तुम सोचोगे इस दुनिया के बारे में ये तो नॉर्मल सी बात है। गाइस असल में स्टार इस पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है। स्टार के मुंह से ये सब बात सुन के डीमन लॉर्ड थोड़ी देर चुप रहता है और तभी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है ये कितना गंदा आंसर था। तभी डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसते हुए बोलता है तुम अभी भी बातों में अच्छी हो। स्टार बोलती है डीमन लॉर्ड सामा अभी भी पहले जैसे है, उसकी बात करें तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। स्टार बोलती है आपको तो पता है अगर आप इधर मर गए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे बारे में एक अफवाह है रीइंकार्नेशन का सीक्रेट टेक्निक, लेकिन जब तक तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। डीमन लॉर्ड हंसते हुए बोलता है मैं कैसा हूँ, मैं तो अच्छा ही हूँ। डीमन लॉर्ड की बात सुन के स्टार बहुत हैरान हो जाती है। हम लोग देख पाते हैं डीमन लॉर्ड की चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर और इंसान होते हैं जो कि डीमन लॉर्ड को मारने आया होता है। स्टार बोलती है इस सिचुएशन में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी डीमन लॉर्ड स्टार की तरफ देखते हुए बोलता है क्या ये मुमकिन है तुमने। स्टार जाते हुए मॉन्स्टर और इंसानों को बोलती है इसके हील होने से पहले इसे ख़त्म कर दो। तभी स्टार चुटकी बजाती है। स्टार के चुटकी बजाते इंसान और डीमन की आर्मी डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। डीमन लॉर्ड और पूरी दुनिया के आर्मी के बीच लड़ाई चल रहा होता है। फाइट की वजह से डीमन लॉर्ड का एक हाथ भी कट जाता है। डीमन लॉर्ड फाइट करते करते लास्ट में मारा जाता है। हम लोग देख पाते हैं मॉन्स्टर और डीमन की आर्मी ने डीमन लॉर्ड के बॉडी में बहुत सारे तलवारें घुसा दी होती है। डीमन लॉर्ड को मरता हुआ देख के स्टार जोर जोर से हंसने लगती है। तभी हमें डीमन लॉर्ड का आवाज आता है स्टार तुमने ऐसा क्यों सोचा, एक छोटा रीइंकार्नेशन जैसा चीज़ मैं नहीं कर सकता। हम लोग देख पाते धीरे धीरे डीमन लॉर्ड की बॉडी तैयार हो रहा होता है। तभी डीमन लॉर्ड मुस्कुराता है और आसमान की तरफ देखता है। हम लोग देख पाते आसमान में बहुत सुंदर नज़ारा होता है। सीन चेंज होता है साल 2030 टोक्यो में।
एक दिन पूरी दुनिया में शहर के ऊपर डंजन ओपन होने लगे। तभी हम देखते एक सिटी के ऊपर डंजन गेट ओपन हो चुका होता है। उस डंजन से एक मॉन्स्टर निकलता है जिसका नाम है साइक्लोप्स। इसका डेंजर लेवल 4 है और ये एक डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर है। मिलिट्री के लोग उस मॉन्स्टर को अपने हथियार से मारने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। एक आर्मी ऑफिसर बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं मिलिट्री के बंदे अपने टैंक से वो मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। साइक्लोप्स के पास बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी आर्मी ऑफिसर बोलता है क्या हमने कर दिया। इससे सब लोग खुश होने लगते हैं। तभी हम देखते एक लड़की कुछ देख के बहुत डर जाती है। असल में छोटी लड़की वो मॉन्स्टर को देख के डर गई होती है जो अभी भी जिंदा होता है। और साइक्लोप मॉन्स्टर धुएं के बाहर आके लोगों के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है और सारे इंसान अपना जान बचाने के लिए उधर से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उस भीड़ में एक बच्ची दौड़ते दौड़ते पत्थर में ठोकर खा के नीचे गिर जाती है। वो साइक्लोप मॉन्स्टर उस बच्ची के एकदम ऊपर आ चुका होता है और उसे मारने के लिए अपना कुल्हाड़ी उठाता है। तभी उधर एक लाइट चमकता है। हम लोग देख पाते उस साइक्लोप मॉन्स्टर का अटैक कोई रोक चुका होता है। एक आदमी उस बच्ची को लेकर साइक्लोप मॉन्स्टर के अटैक को रोक के खड़ा होता है। वो आदमी उस बच्ची को लेकर जंप मारता है और साइक्लोप मॉन्स्टर के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देता है और साइक्लोप मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। वो आदमी साइक्लोप मॉन्स्टर को मारने के बाद वो बच्ची को नीचे उतार देता है। आदमी अपना स्टाइल दिखाने के लिए एक बाल उठा के एक पोज मारता है। छोटी बच्ची रोते हुए उस हीरो को थैंक यू बोलती है। हम लोग देख पाते सारे इंसान निकल के उस हीरो को देखने लगते हैं और हमें पता चलता है ये एक हेस रैंक हंटर है। तभी नैरेटर हमें बताता है मॉन्स्टर डंजन के अंदर से आते हैं और डंजन एक स्पेशल बैरियर से कवर होता है। अगर डंजन से कोई हाई रैंकिंग मॉन्स्टर निकला तो नॉर्मल वेपन उस पर काम नहीं करेगा। मॉन्स्टर के साथ जो लोग फाइट करते हैं उसे सिर्फ डंजन ओपन होने के बाद ही देखा जा सकता है, जिन्हें इंसान हंटर बोलते हैं। बहुत सारे कंट्री ने मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने देश में रिवॉर्ड सिस्टम को ऐड किया। पहले एक नर्स गिल्ड और पार्टी बनाते हैं और उसके बाद वो लोग डंजन में मॉन्स्टर हंट में जाते हैं। हंटर के बीच से ही पैसा, पावर और जलन शुरू होता है। तभी हम उस आदमी के फेस को देखते हैं जो उस लड़की को बचाया होता है, जो कि बहुत गंदा लुक दे रहा होता है। सीन चेंज होता है। एक घर के अंदर कोई न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में भी वो बच्ची और हीरो का न्यूज़ ही चल रहा है और वो न्यूज़ देख रहा है एक घायल बच्चा जिसका नाम है हिरोटो। यह है इस सीरीज का एमसी। हिरोटो बोलता है हंटरों का दौर ये सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए ही सच्चाई है। तभी हम देखते हैं बैकग्राउंड में हिरोटो अपना एवोकन एग्जाम दे रहा होता है। हिरोटो बोलता है एवोकन होने का क्वालिटी जेनेटिक से आता है। इस इंस्टीट्यूशन में सारे हंटरों के बच्चे पढ़ते हैं और जब भी वो लोग 12 का हो जाते हैं उनका एवोकन एग्जाम लिया जाता है। अलग रैंक के साथ अलग स्ट्रेंथ लिमिट आता है। ताकतवर होने का स्पीड सब कुछ ही अलग है। जैसा कि ए और एफ रैंक है। एफ रैंक बहुत स्लो होता है और ए रैंक बहुत जल्दी लेवल अप होता है। और ये एक ऐसा इनविजिबल दीवार है जिसे लोग टैलेंट कहते हैं। तभी हिरोटो को उसका घर का दरवाजा खुलने का आवाज आता है। इससे हिरोटो बहुत डर जाता है। दरवाजा खुल जाता है और हिरोटो को उसके नाम से कोई बुलाता है और वो बंदा हिरोटो के घर के अंदर घुसने के बाद हिरोटो को मारने लगता है। हिरोटो को मारने की वजह से उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। हिरोटो हमें बताता है अगर तुम एवोकन हो या ना हो, इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। हम लोग देख पाते वो दोनों बंदे हिरोटो को मारने लगते हैं। हिरोटो बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। वो दोनों बोलते और जोर से चिल्लाओ, हम सुन नहीं पा रहे। हिरोटो बोलता है इस दुनिया में 2 तरीके बंदे हैं। पहला है जो शोषण करते हैं, दूसरा है जो शोषण होते हैं। और लोग हिरोटो को कर्जा लेने के लिए मार रहे होते हैं और बोलते एटलीस्ट तुम हमारे लिए काम के हो। हिरोटो बोलता है एक एफ रैंक का एवोकनर एक मामूली इंसान से ज़्यादा कोई अलग नहीं होता। अगर हम अनाथ बच्चे का बड़ा करने का खर्चा देखें, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये बोल के हिरोटो रोने लगता है। हम लोग देख पाते हिरोटो अभी भी रो रहा होता है। हम लोग उसकी दर्द को फील कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं हिरोटो के मोबाइल में एक लाइट चमकता है और मोबाइल के ऊपर एक बिजली जैसा गिरता है और एक डीमन लॉर्ड नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा होता है। नेक्स्ट पैनल में हम लोग हिरोटो का बचपन का सीन देखते हैं जिधर हिरोटो किसी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हिरोटो हमें बताता है हमारा ऑर्फनेज बनने का असली कारण है हाई एप्टीट्यूड वाले बच्चे को हंटर स्कूल भेजना। हिरोटो बोलता है यूजी की जब 12 साल की हुई उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया
हम लोग देख पाते यूजीकी का जो टेस्ट लिया गया होता है, उस टेस्ट में यूजीकी का एप्टीट्यूड एज लेवल होता है। हम लोग देख पाते कोई किसी को रुकने को बोलता है, ये कोई और नहीं यूजीकी होती है। हिरोटो बोलता है ये कोई रेयर बात नहीं है, एक कमजोर लड़की एक दिन शेर बन जाए। असल में यूजुकी हिरोटो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हिरोटो बोलता है अभी प्रोटेक्टर को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई है। हिरोटो उधर रोते हुए अपने मन में सोचता है मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे अभी भी सब याद है, उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। हिरोटो बोलता है यूजुकी जिसे सब लोग इंस्टीट्यूट में जीनियस बोलते हैं, उसे हंटर स्कूल ट्रेनिंग में सब बच्चों के पहले ही भेज दिया गया। तभी यूजुकी हिरोटो के पास आती है और बोलती है मैं और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। हम लोग देख पाते हिरोटो यूजुकी के साथ अपना आई कांटेक्ट भी बना नहीं पा रहा होता है। तभी यूजुकी हिरोटो को पकड़ती है और बोलती है कमजोरों का लड़ने का अलग रास्ता है, प्लीज अच्छे से जीना। यूजुकी बोलती है तो मैं अभी जा रहा हूँ। हिरोटो उसे हाँ बोलता है। हम लोग देख पाते यूजुकी उधर से चली जाती है और हिरोटो उधर खड़ा रह जाता है। हिरोटो उधर खड़ा रहते रहते अपने मन में बोलता है जब उसने बोला कमजोर, मैं जानता हूँ ये मेरे लिए उसका अच्छा ही है, लेकिन उसका अच्छाई भी आज मेरे सीने पे चाकू जैसा धंस रहा है। हम लोग हिरोटो का आंख देख के उसका उदासी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पैनल में हम लोग सिटी के बाहर एक डंजन को देखते हैं। ये बिगिनर हंटर के लिए एक्सप्लोरेशन ट्रेनिंग डंजन है। ये डंजन में हम जैसे फ्यूचर ट्रेनिंग्स को जरूरी जाना चाहिए। हम लोग देख पाते हिरोटो और उसका साथी उस डंजन में घुस रहे होते हैं। उस टीम का लीडर बोलते हैं सब लोग ठीक से सुनो, हम रिवॉर्ड को 9:1 हिस्सों में शेयर करेंगे। ये सुन के हिरोटो के सारे टीम मेंबर बहुत चौंक जाते हैं। हम लोग देख पाते उस टीम में हीलर ई रैंक की और मैजिशियन भी ई रैंक की होती है। टीम लीडर का साथी बोलता है ऑफ कोर्स तुम इस बात पे सहमत होगे, इसका क्लास होता है अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन, ये सी रैंक क्या होता है और फ्रंट लाइन डैमेज डीलर। असल में मैंने इसे टीम लीडर बोल दिया, असल में टीम लीडर वो पतला बंदा है, ये मोटा बंदा है, अप्रेंटिस एक्स यूजर, फ्रंट लाइन डैमेज डीलर। हिरोटो अपने मन में सोचता है वो लोग पहले जैसे ही गंदे हैं। तभी कोई उन दोनों को रुकने को बोलता है। वो लड़का उन दोनों से बात करने जा रहा होता है। हिरोटो उसे रोकने की भी कोशिश करता है। वो लड़का उन दोनों के पास जाके बोलता है क्या हमने ठीक नहीं किया था, मेरिट के हिसाब से सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर तुम इतना सारा लेना चाहते हो तो मैं इसे मना करता हूँ। यह है ई रैंक का थीप और इसका काम है टैब रिमूव करना। वो लड़का जाके उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। तभी उन दोनों में से एक बंदा उस लड़के के पेट में जोर के मुक्का मारता है और बोलता है हमारा हंटर एप्टीट्यूड बी और सी रैंक है, हमारे सामने इतना बड़ा एक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम लोग तुम लोगों से अलग है, ये बोल के मोटा गुस्से में जाने लगता है। तभी हिरोटो उस लड़के को कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन तभी रुक जाता है। हिरोटो को सुजुकी की बात याद आ रही होती है जिधर सुजुकी ने बोला होता है कमजोरों का जीने का अलग रास्ता है, अच्छे से जीना। तभी हिरोटो अपने आप को बोलता है मैं बहुत बेकार हूँ। हम लोग देख पाते हैं वो मोटा उस लड़के को मारने लगता है। पीछे से आके उसका साथी उसे रोकने लगता है। वो मोटा उससे उसका कारण पूछता है। वो उस मोटे को बोलता है अगर ये यूजलेस हो गया तो ट्रेजर कौन खुलेगा, हम लोग इसे डंजन के बाहर देख लेंगे। मोटा उसे छोड़ते हुए बोलता कमीने मैं तुझे डंजन के बाहर देख लूंगा। हम लोग देख पाते हैं पूरा टीम डंजन के अंदर घुस जाता है। डंजन के अंदर की तरफ जाते ही उधर बहुत सारे आंख चमकने लगता है। ये सब और कोई नहीं गॉब्लिन्स होते हैं। अभी गॉब्लिन्स शैडो से बाहर निकल के उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। सब लोग चिल्लाते ये तो मॉन्स्टर है। हम लोग देख पाते टीम के दो फ्रंट डैमेज डीलर गॉब्लिन के साथ फाइट कर रहे होते। हम लोग गॉब्लिन और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट को देख पाते हैं। तभी वो मोटा बंदा मैजिशियन को बोलता है सपोर्ट मैजिक तुम बहुत स्लो हो। उन दोनों के बात सुन के मैजिशियन अपना मैजिक कास्ट करने लगता है और उन दोनों को सपोर्ट करता है। वो पतला बंदा एक गॉब्लिन को शॉट मारते हुए बोलता है चलो इन सबको खत्म कर दो। ये बोल के सब लोग गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है हमारे जैसे लोग जिनके पास फाइटिंग स्किल नहीं है वो लोग यूजलेस है। हिरोटो मैजिशियन और हिलर को देखते हुए बोलता है फिर भी वो दोनों बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था एप्टीट्यूड में सिर्फ लेवल का गैप ही नहीं है, ग्रोथ स्पीड का भी गैप है। हम लोग देख पाते हैं सब लोग मिलकर सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं। वो दोनों जाके मैजिशियन को पकड़ते हैं और बोलते हैं क्या तुम ठीक से मैजिक से सपोर्ट नहीं कर सकते, क्या तुम अपना रिवॉर्ड को कम करवाना चाहते हो। हिरोटो उस थीप को बोलता है तुम बहुत अमेजिंग हो, फिर भी तुम उन दोनों से बात कर पाए, लेकिन मुझे माफ करना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। थीप हिरोटो को बोलता है तुम्हारा उधर कोई गलती नहीं है, तुम उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो लड़का हंसते हुए बोलता है एक बिगिनर डंजन है, फिर भी हम अपने लाइफ को वेट कर रहे हैं, मैंने सोचा उन्हें इतना सारा रिवॉर्ड नहीं लेना चाहिए। वो लड़का हिरोटो को बोलता है मुझे अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। हिरोटो बोलता है पैसा। वो लड़का बोलता है हाँ मुझे एक नॉन प्रॉफिट गिल्ड बनाना है,
लड़का बोलता है अभी का सारा हंटर गिल्ड गरीब लोगों का परवाह नहीं करता है। और हिरोटो को पूछता है क्या तुम्हें पता है डंजन से जो पोषण आता है वो कितने लोगों की जान बचा सकता है। डंजन से जो पोषण आता है उसमें मिस्टीरियस हीलिंग इफेक्ट होता है। इस पोषण से बहुत सारे ना ठीक होने वाले बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। हिरोटो उसे बोलता है मैंने सुना है इसे खरीदने के लिए बहुत पैसा लगता है। तो लड़का बोलता है मेरा बिग सिस्टर भी उन लोगों में से एक हो सकती है। मेरा बिग सिस्टर के पास वो पोषण आने का कोई होप नहीं है क्योंकि हम गरीब है। ये पोषण उन लोगों के पास नहीं जाता जिनकी इसकी सख्त जरूरत है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हिरोटो उस लड़के को बोलता है जैसा मैंने सोचा था तुम बहुत अमेजिंग हो। मैं तुम्हें कौन से नाम से बुलाऊं। वो लड़का अपना नाम आकिरा बोलता है। हिरोटो अपना नाम बता देता है। वो लड़का हिरोटो को बोलता है हिरोटो तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी टीम लीडर आकिरा को चेस्ट बॉक्स अनलॉक करने को बुला रहा होता है। उधर गॉब्लिन के नेस्ट के अंदर चेस्ट बॉक्स है उसे जाके अनलॉक करो। वो लड़का भी बोलता है अभी मेरा सपोर्ट करने का वक्त आ गया है। वो दोनों कमीने आकिरा को जल्दी करने को बोल रहा होता है। आकिरा बोलता है मुझे इसमें बहुत केयरफुल होना होगा। अगर कोई गलती हो गई सबसे ज़्यादा खतरे में मैं ही हूँगा। हम लोग देख पाते वो दोनों बंदे आकिरा के ऊपर चिल्लाते चिल्लाते जा रहे होते हैं। तभी मैजिशियन बोलता है बिगिनर डंजन में कोई ट्रैप तो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद सारे लोग रेस्ट लेने लगते हैं और हिलर लड़की हिरोटो के पास जाके पानी देती है। हिरोटो अपने मन में सोचता है ये वो जगह नहीं है जिधर कोई मर सकता है, इसलिए हम लोग इधर ट्रेनिंग करने आए थे। तभी कोई चिल्लाता है। टीम के सारे लोग उधर देखने लगते हैं। हम लोग देख पाते आकिरा ने कोई ट्रैप एक्टिवेट कर दिया होता है जिससे आकिरा के अंदर सारे तलवार घुस चुके होते हैं और आकिरा उधर ही मर जाता है। तभी मैजिशियन बहुत घबरा जाता है क्योंकि ज़मीन टूट रहा होता है। ज़मीन पूरी तरह से टूटने लगता है। उसके साथ हिरोटो और सारे बंदे भी नीचे गिर जाते हैं। हिरोटो अपना सर उठाता है और बोलता है क्या एक ट्रैप था। हिरोटो सबको बुलाते बुलाते रुक जाता है। उसका नज़र आकिरा के ऊपर चला जाता है। हम लोग देख पाते आकिरा का बहुत बुरा हालत हो चुका होता है। हिरोटो में बताता है ये पहला डेड बॉडी है जो मेरे जीवन में मैंने देखा है। आकिरा को देख के हिरोटो बोलता है एक डंजन में इंसान आसानी से मारे जा सकते हैं। इस वक्त पे मैं समझ चुका हूँ ये तो नॉर्मल सी बात है कि वो लोग इन जैसे डंजन में मुझे सबसे कमज़ोर नज़रिए से देखते हैं। हिरोटो अपना माथा पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है मुझे लगता है मुझे एक दर्दनाक एक्सपीरियंस होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हिरोटो और उसका सारे टीम मेंबर मिट्टी धंसने के वजह से नीचे गिर जाते हैं और हिरोटो के सामने आकिरा का लाश होता है जो कि ट्रैप एक्टिवेशन की वजह से मर चुका है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं वो पतला बंदा बोलता है ये फ्लोर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। हम लोग देख पाते हिरोटो आकिरा की मौत की वजह से सदमे में होता है। तब हीलर लड़की आकिरा को देख के डरते हुए बोलती है ये तो मर चुका है। और हीलर लड़की के साथ साथ वो मैजिशियन भी उधर से दौड़ के जाने लगते हैं। मैजिशियन उस मोटे बंदे के साइड से जाने लगता है। ये देख के मोटा बंदा उसके ऊपर जोर से अटैक करता है जिससे वो गिर जाता है। मैजिशियन को मोटे बंदे से मार खाता देख के हीलर लड़की भी बहुत घबरा जाती है और वो मोटा बंदा बोलता है अपने मुंह को बंद रखो। और पतला बंदा बोलता है तुम लोग अपना बकवास बंद करो, ये तो सिर्फ एक छोटा कीड़ा था, वो तो एक पागल चोर है, वो खुद की वजह से खुद ही मरा है। और वो सबको बोलता है ठीक से सोचो क्या मैंने सही नहीं कहा। अब मुझे तो आकिरा के लिए दुख हो रहा है, अगर आपको भी हो रहा है तो नीचे कमेंट करो। हीलर लड़की और मैजिशियन कुछ नहीं बोलते। तभी वो मोटा बंदा आगे आते हुए पतले बंदे को बोलता है तुमने सही कहा, हमने सिर्फ एक ट्रेजर बॉक्स खोया है जो हम ओपन भी नहीं कर सकते। और वो ताली मारते हुए बोलता है अपना आँख को खोलो, हमारा फाइटिंग पावर अभी भी चेंज नहीं हुआ। तभी हीलर लड़की और हिरोटो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो मोटा बंदा बोलता है हमारा गोल सिंपल है, जब तक ये ज़मीन पहले जैसा ढहता नहीं है हम ऊपर जा सकते हैं। और वो मैजिशियन से बोलता है तुम्हारे सपोर्ट मैजिक से मैं बहुत लंबा जंप कर सकता हूँ और तुम सबको बाहर निकाल सकता हूँ। मोटा बंदा हिरोटो को बोलता है तुम रस्सी लाना भूलते नहीं हो, मुझे वो रस्सी दो। उसके बाद हिरोटो हमें बताता है हमने हमारे डंजन का शेड्यूल बंद कर दिया और इधर से निकलने पे फोकस किया। जाने से पहले हिरोटो अपने दोस्त आकिरा की तरफ देखता है। हम लोग देख पाते सब लोग उस घड़े से बाहर आ जाते और उधर से जाने लगते हैं। तभी मैजिशियन बोलता है क्या ये एक बिगिनर डंजन नहीं था, इधर कोई ट्रैप्स नहीं होना चाहिए था जो लोगों को मार सके। तभी लड़की बोलती है ये शायद एक डंजन पैराडॉक्स होगा। तभी पतला बंदा बोलता है डंजन पैराडॉक्स, क्या तुम्हारा मतलब है डंजन का लेवल अचानक हाई हो जाना। हीलर लड़की बोलती है मैंने सुना है ऐसा हुआ है, हर कुछ साल में एक बार ऐसा होता है। तभी वो दोनों बोलते ये तो एक ट्रैफिक एक्सीडेंट की तरह है, वैसे भी मैं खुश हूँ वही सिर्फ मरा है।
उसके मर जाने से हमारा फाइटिंग पावर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हिरोटो अपने मन में बोलता है, ये दोनों किसी के लाइफ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। हम लोग देख पाते हिरोटो उनके साथ डंजन के बाहर की तरफ जा रहा होता है। हम लोग हिलाल लड़की को देखते जो चलते चलते रुक जाता है। हिरोटो उससे पूछता है क्या हुआ। वो हिलाल लड़की बोलती है, मुझे ऐसा लगा मैंने किसी चीज़ पे पाँव रख दिया है। तभी हम देखते सब लोग रुक जाता है कुछ देख के। हम लोग देख पाते हिलाल लड़की के ट्रैप एक्टिवेशन की वजह से उधर कुछ बन रहा होता है। उनके सामने वाला नज़ारा देख के मैजिशियन और वो पतला बंदा बहुत हैरान हो जाते हैं। हम लोग देख पाते उधर बहुत सारा भेड़िया अपीयर हो रहा होता है। तभी पतला बंदा चिल्ला के बोलता है, ये तो सिल्वर फैंग है, हम इससे फाइट नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ हंटर स्कूल के लर्नर्स है। नेक्स्ट सीन में हमें सिल्वर फैंग के बारे में पता चलता है। सिल्वर फैंग डिफिकल्टी लेवल D रैंक। पतला बंदा बोलता है, क्या ये सिल्वर फैंग नहीं है, ये तो डंजन के डीपेस्ट एरिया में पाया जाता है, एक ट्रैप ही सिर्फ इनको समन कर सकता है। इस मॉन्स्टर को तो बिगिनर डंजन में नहीं होना चाहिए था। वो दोनों बोलते, हम तो इधर से भाग भी नहीं सकते, एक ही सिल्वर फैंग हम सबको मार सकता है, इधर तो बहुत सारे हैं। हिरोटो हमें बताता है डंजन पैराडॉक्स को चेन पैराडॉक्स भी बोला जाता है। इसके नेम की तरह बहुत सारे अटैक चेन जैसे हंटर के ऊपर आते हैं। तभी पतला बंदा मोटे बंदे से पूछता है, अब हम क्या करें। तभी मोटा बंदा पीछे घूम के किसी को देखता है और एक इविल स्माइल देता है। उसका नज़र हिरोटो पे जाता है। हिरोटो में बताता है क्लासरूम ट्रेनिंग में कैसे रिस्क रिड्यूस करते हैं वो सिखाया जाता है। उधर से बच्चे बिगिनर डंजन से बाहर रहने वाले सारे मॉन्स्टर के बारे में जान जाते हैं। उधर सिल्वर फैंग ट्रेट के बारे में उन्हें पता चलता है। सिल्वर फैंग ट्रेट वो ट्रेट है जिधर वुल्फ पार्टी का सबसे वीकेस्ट बंदे के ऊपर अटैक करता है। वो दोनों हिरोटो की तरफ देखते हुए बोलता है, चलो स्किप करते हैं। वो मोटा बंदा हिरोटो को बोलता है, तुम सिर्फ उधर से भागोगे। हिरोटो घबराते हुए उन लोगों को बोलता है, मुझे लगता है तुम लोग मजाक कर रहे हो। मोटा बंदा मैजिशियन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, वो हमारा बेट होगा, अगर वो हमारे बाद दौड़ना शुरू करे तो कुछ माइंड मत करना और अपने मैजिक से शूट कर देना। उस मोटे का बात सुन के मैजिशियन बहुत घबरा जाता है। हिरोटो डरते हुए उस मैजिशियन से बोलता है, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्या मैंने सही कहा। वो मैजिशियन रोते हुए हिरोटो से सॉरी कहता है। हिरोटो हिलाल लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, सब लोग इतना अजीब एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। हिरोटो उस हिलाल लड़की को बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता वो लोग कुछ अजीब लग रहे हैं, प्लीज़ उन्हें बोलो, ये कोई फनी बात नहीं है। तभी हिलाल लड़की हिरोटो को बोलती है, सॉरी लेकिन मैं उनके साथ एग्री हूँ, मैं इधर मारना नहीं चाहती। हिरोटो बोलता है, रुको, अगर हम एक साथ कोऑपरेट करें हमारा जिंदा रहने का चांस ज़्यादा होगा, क्या हम अलाइस नहीं है। मैजिशियन और हिलाल लड़की हिरोटो को अपने आप को माफ़ कर देने को बोल रही होती है। उन दोनों की बात सुन के हिरोटो पूरी तरह से टूट चुका होता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है, वो लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग देख पाते हिरोटो के सारे टीममेट उसको पास करके दूसरी तरफ चले जा रहे होते। ये देख के हिरोटो बहुत घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या तुम सभी लोगों को लगता है ये तुम्हारा गलती नहीं होगा अगर तुम माफ़ी मांग लोगे। हम लोग देख पाते हिरोटो के सारे टीममेट हिरोटो को छोड़ के दूसरी तरफ भाग रहे होते। हिरोटो अपने मन में सोचता है, ये दुनिया बहुत अनफेयर है, इस दुनिया में कमज़ोरों को लूटा जाता है और मारा जाता है। हम लोग देख पाते हिरोटो उल्फ से बच के भाग रहा होता है और अपने मन में सोचता है, यूजुकी भी मुझे वीक समझती है। हम लोग देख पाते हिरोटो के पीछे बहुत सारा उल्फ पड़ा होता है। तभी उल्फ हिरोटो के ऊपर झपट्टा मार के उसको चीड़ फाड़ने लगता है। हिरोटो दर्द में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। हम लोग हिरोटो को देख पाते हैं जो कि बहुत दर्द में होता है। उल्फ हिरोटो का बॉडी को चीड़ फाड़ के खा रहे होते। हिरोटो बोलता है, क्या मैं इधर मरने वाला हूँ, मैं वो नहीं बनना चाहता जिसको किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, मैं वो बनना चाहता हूँ जो किसी को प्रोटेक्ट करे। हिरोटो बहुत दर्द में रोते हुए बोलता है, मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। हिरोटो बोलता है, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। हम लोग देख पाते हिरोटो का मोबाइल उधर ही उल्फ के पास पड़ा होता है। तभी मोबाइल चमकने लगता है और उधर से एक लाइट निकलता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हिरोटो को बहुत सारे उल्फ चीड़ फाड़ के खा रहे होते। हिरोटो बोलता है, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तभी देखते हैं सारे उल्फ एक तरफ देखने लगते हैं। इस उल्फ ने हिरोटो का हाथ पकड़ा होता है, वो भी उधर देखता है। हम लोग देख पाते सारे उल्फ हिरोटो के मोबाइल की तरफ देखने लगते हैं। तब हिरोटो के मोबाइल से ऐसा एनर्जी निकलता है, सारे उल्फ डर के उधर से भाग जाते हैं। हम लोग देख पाते हिरोटो का मोबाइल उसके साइड में ही होता है। तभी उस मोबाइल में डीमन लॉर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो डीमन लॉर्ड एप्लीकेशन हिरोटो का स्टेटस एनालाइज करता है। तभी उस मोबाइल में स्टेटस विंडो खुल जाता है और उसमें लिखा होता है, पावर के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर डिटेक्ट हुआ है, हिरोटो का सोल का एक्सेस लिया जा रहा है।
हम देखते हैं हिरोटो के मोबाइल से एक रेनबो कलर की लाइट निकलता है और हिरोटो के बॉडी से भी वो रेनबो कलर की लाइट निकलता है। तभी हिरोटो का स्टेटस विंडो पॉपअप होता है और उसमें हिरोटो का लेवल 2 होता है। अभी हिरोटो का HP 0 है, मतलब हिरोटो मर चुका है। उसका सिर्फ स्ट्रेंथ 6 है और सब 5 है। तभी हिरोटो का HP बार पूरी तरह से फुल हो जाता है। तभी और एक पॉपअप होता है, उसका लाइफ लिंक का स्किल 180 सेकंड के लिए कूल डाउन में चला जाता है। हम लोग देख पाते हिरोटो उधर मार के गिरा होता है। तभी हिरोटो अपना आँख खोल लेता है और उठ के बैठ जाता है। हम लोग देख पाते हिरोटो के सामने उसका सिस्टम पैनल होता है, इधर उसका लाइफ लिंक का स्किल कूल डाउन दिखा रहा होता है। तभी हिरोटो बहुत डरते हुए अपने आप को देखते हुए बोलता है, मैं तो जिंदा हूँ। हिरोटो अपने मन में सोचता है, लेकिन मेरा सारा घाव हील कैसे हो गया। हिरोटो का नज़र उसके मोबाइल पे जाता है और हिरोटो अपने मोबाइल को उठाते हुए बोलता है, ये एक लौता चीज़ है जो मेरे पास है। तभी हिरोटो अपने मोबाइल को उठाता है और डीमन लॉर्ड एप्लीकेशन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या डीमन लॉर्ड एप्लीकेशन? मैंने ये एप्लीकेशन कभी मेरे मोबाइल पे नहीं देखा। तभी हिरोटो मोबाइल के ऊपर अपने खून को देखता है और हिरोटो को याद आ जाता है उसने जो उसके साथ किया था। ये याद आते ही हिरोटो अपने मुंह को पकड़ लेता है और अपने मन में सोचता है, एक सपने के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब हिरोटो पहले जो हुआ उसको सपना समझ रहा होता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या चल रहा है, लेकिन फैक्ट की बात है मैं अकेला हूँ इधर। इसका मतलब सब लोग मुझे छोड़ के चले गए थे, ये कोई सपना नहीं है। तभी हिरोटो उधर से जाते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे बच के इधर से बाहर निकलना होगा। हम लोग देख पाते हैं हिरोटो उधर से छुप छुप के निकल रहा होता है। जब हिरोटो थोड़ा आगे बढ़ता है हम लोग देख पाते हैं हिरोटो के सामने बहुत सारे गॉब्लिन की लाश होता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है, शायद इन लोगों को मेरे टीममेट्स ने मारा होगा जो इधर से भाग के गए हैं। तभी हिरोटो उधर से निकलने लगता है, लेकिन हम लोग देख पाते उधर एक गॉब्लिन जिंदा होता है। तभी वो गॉब्लिन अंधेरे से हिरोटो को देख रहा होता है। ये देख के हिरोटो बहुत चौंक जाता है, लेकिन तभी वो गॉब्लिन हिरोटो को ऊपर जंप मार देता है और हिरोटो के गर्दन के ऊपर काट लेता है। इससे हिरोटो बहुत जोर से चिल्लाता है। हम लोग देख पाते हैं हिरोटो गॉब्लिन के वजह से नीचे गिर जाता है। तभी हिरोटो उस गॉब्लिन को पकड़ के अपने गर्दन से छुड़ाता है। गॉब्लिन को गर्दन से छुड़ाने के बाद हम लोग गॉब्लिन को फेस कर देखते हैं, जो कि एक इविल स्माइल देता है। तभी वो गॉब्लिन हिरोटो को जोर जोर से मारने लगता है। हम लोग देख पाते गॉब्लिन से मार खाने के बावजूद हिरोटो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। हिरोटो हमें बताता है गॉब्लिन को हमेशा सबसे कमजोर की तरह देखा जाता है। बैकग्राउंड में हिरोटो को अभी भी गॉब्लिन मार रहा है, उसके बावजूद ये सिर्फ एक ही गॉब्लिन है एक हाथ के साथ। इसका मतलब है मैं सबसे कमजोर से भी कमजोर हूँ। तभी वो गॉब्लिन हिरोटो का आँख के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हिरोटो को बहुत दर्द होता है। हम लोग देख पाते ऐसे करके गॉब्लिन बहुत सारे अटैक हिरोटो के ऊपर करता है, जिससे हिरोटो मर जाता है। नेक्स्ट पैनल में हम हिरोटो के सिस्टम पैनल को देखते हैं, जिधर लाइफ लिंक का स्किल 10 सेकंड कूल डाउन में होता है। तभी लाइफ लिंक का स्किल का कूल डाउन खत्म हो जाता है और वो लाइफ लिंक का स्किल एक्टिवेट हो जाता है। हम लोग लाइफ लिंक का स्किल का डिस्क्रिप्शन को देख पाते हैं, एक 24 आवर लिमिटेड कंटिन्यूस स्किल है। इस स्किल से कुछ वक्त के लिए हिरोटो को अनलिमिटेड इफेक्ट मिलेगा। हम लोग हिरोटो के स्किल लिस्ट को देखते हैं, जिधर लाइव लिंकर एक्टिवेट होता है उधर लिखा होता है डीमन लॉर्ड के पावर के हिसाब से लाइव लिंकर स्किल का इफेक्ट मिलेगा। तभी गॉब्लिन हिरोटो के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। हम लोग देख पाते हिरोटो का आँख धीरे धीरे हील हो रहा होता है। नेक्स्ट पैनल में हिरोटो का आँख पूरी तरह से हील हो जाता है। हिरोटो को हील होता देख के वो गॉब्लिन भी बहुत हैरान होता है। तभी वो गॉब्लिन हिरोटो को फिर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हिरोटो अपनी उंगलियों को उस गॉब्लिन के आँख के अंदर घुसा देता है, जिससे गॉब्लिन बहुत जोर से चिल्लाता है। गॉब्लिन चिल्लाते चिल्लाते हिरोटो के साइड में गिर जाता है। तभी हिरोटो उसके साइड से एक पत्थर उठाता है और गॉब्लिन को बुलाता है। गॉब्लिन भी हिरोटो की तरफ देखता है। हिरोटो उस पत्थर को गॉब्लिन के आँख के अंदर घुसा देता है, जिससे गॉब्लिन मर जाता है। तभी हिरोटो के सामने एक सिस्टम पैनल पॉपअप होता है, अचीवमेंट, तुमने ऐसे गॉब्लिन को मारा है जो अल्फा गार्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, और हिरोटो को सब्जुगेटर का टाइटल मिल जाता है। नेक्स्ट सिस्टम पॉपअप होता है, डीमन लॉर्ड ग्लूटोनी एक्टिवेट हो जाता है। उसमें बताया जा रहा होता है इस गॉब्लिन का डेड बॉडी डीमन लॉर्ड के बॉडी में कंज्यूम हो जाएगा इस ऐप के द्वारा। जब एक ग्लूटोन स्किल एक्टिवेट होगा पावर स्टेटस में 1+ हो जाएगा। ग्लूटोन स्किल कंप्लीट हो चुका है। स्पेशल बोनस सारे स्टेट्स में ऐड किया जा रहा है। हम लोग देख पाते हैं हिरोटो का स्टेटस विंडो अपडेट होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम हिरोटो का स्टेटस विंडो को देख पाते, तब हिरोटो का स्टेटस विंडो में बोनस पॉइंट ऐड होने लगता है और हिरोटो का स्टेटस विंडो चेंज होने लगता है। नेक्स्ट पैनल में हम लोग देख पाते हैं हिरोटो का HP 242 हो चुका है और माना पॉइंट 12, स्ट्रेंथ 7 और सब 6 का हो चुका होता है।
हिरोटो अपने स्टेटस विंडो को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है ये क्या है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैनल में हिरोटो का सारे टीममेट उस डंजन से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते। तभी उस पतले बंदर के अंदर से एक ग्रीन कलर की थंडर निकल के डीमन लॉर्ड एप्लीकेशन में जाकर समा जाता है। तभी डीमन लॉर्ड एप्लीकेशन उस पतले बंदर का स्टेटस दिखा रहा होता है हिरोटो को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हिरोटो का स्टेटस पैनल उसके सामने खुल जाता है। हिरोटो उस पैनल को देखते हुए बोलता है ये क्या चीज़ है, मैं तो मेरे लेवल स्टेटस के बारे में जानता हूँ, ये गेम जैसा विंडो क्या है। हिरोटो उस गॉब्लिन के ऊपर बैठा ही होता है। तभी हिरोटो को कुछ महसूस होता है। हिरोटो बोलता है कोने के पास अंधेरे में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तभी हिरोटो अपने मन में सोचता है मैंने तो उसे अभी तक देखा ही नहीं है, मुझे पहले से पता कैसे चल गया। हम लोग देख पाते हैं तभी हिरोटो अपना आँख बंद कर लेता है और मॉन्स्टर को सेंस करने लगता है और अपने मन में सोचते हैं ऐसा लग रहा है मेरा बॉडी का किसी चीज़ को सेंस करने का ताकत बढ़ गया है। हिरोटो का जो बॉडी का सेंस बढ़ा है वो उसका स्टेट्स एजिलिटी की वजह से है। हिरोटो अपने मन में सोचता है मैंने सुना है थीफ प्रोफेशन वाले लोग डेंजर को सेंस कर सकते हैं, तो उनको ऐसा महसूस होता है। तभी हिरोटो अपने हाथ में एक पत्थर उठाता है और अपने मन में बोलता है चलो करते हैं। ये बोल के हिरोटो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साइड में एक पत्थर फेंकता है। हिरोटो का ये प्लान काम भी कर रहा होता है। मॉन्स्टर घूम के उस पत्थर की तरफ देखता है। तभी हिरोटो मॉन्स्टर के पीछे आके पत्थर से मॉन्स्टर के आंख में अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर का आंख घायल हो जाता है। हिरोटो के अटैक से वो मॉन्स्टर नीचे गिरने लगता है। हिरोटो पत्थर से अभी भी मॉन्स्टर के ऊपर मार रहा होता है और अपने मन में सोचता है मेरा एम्बुश अटैक काम कर गया, लेकिन फिर भी मेरा इसमें ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और का डिफ़िकल्टी लेवल एक गॉब्लिन से बहुत ज़्यादा होता है। गॉब्लिन का डिफ़िकल्टी लेवल F और का डिफ़िकल्टी लेवल E होता है। सिल्वर फैंग का डिफ़िकल्टी लेवल इनसे आगे D रैंक का होता है, इसलिए मेरा एम्बुश अटैक सक्सेस होने का चांस बहुत कम है। मेरा जीतने का कोई गारंटी नहीं है। जब मैं इस पत्थर को यूज़ कर रहा हूँ अपने स्ट्रेंथ से, तब इस और को ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। हिरोटो अपने मन में बोलता है अगर ऐसी बात है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे एडवांटेज में रह के इस और को लगातार मारना होगा। सीन चेंज होता है। हिरोटो ने उस ऑर्क मॉन्स्टर को मार दिया होता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है मैं जीत गया। तभी हिरोटो के सामने एक सिस्टम पैनल आता है जिसमें लिखा होता है तुमने एक ऐसे ऑर्क को मारा है जो अल्फा गार्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग देख पाते हिरोटो के सामने बहुत सारे सिस्टम पैनल ओपन हो रहा होता है। एक पैनल में लिखा होता है डीमन लॉर्ड ग्लूटोनी एक्टिवेट किया जा रहा है। इस ऑर्क को डीमन लॉर्ड के बॉडी के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा और तुम्हें बोनस मिलेगा। हम लोग देख पाते ऑर्क को मारने के वजह से हिरोटो को एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हिरोटो का लेवल 2 से 3 हो जाता है। नेक्स्ट पैनल में हम हिरोटो का लेवल और हिरोटो के स्टेट्स को देखते हैं जो कि बढ़ चुका है। हम लोग देख पाते हिरोटो अपने सिस्टम पैनल को बहुत फनी तरीके से देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है जैसा मैंने कहा था ये क्या चीज़ है। हिरोटो उधर इस सिस्टम को देखते हुए खड़ा होता है। अभी हिरोटो का स्ट्रेंथ 9 होता है। हिरोटो अपने हाथ में पत्थर उठाता है और उस पत्थर को देखता है। तभी वो हिरोटो उस पत्थर को गॉब्लिन के साइड में मारता है और उसके हाथ में रख के देख रहा होता है। हिरोटो अपने हाथ में रखा पत्थर के अंदर अपना स्ट्रेंथ को अप्लाई करता है, जिससे वो पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। उस पत्थर का बिखर जाना देख के हिरोटो बहुत हैरान होता है और फनी तरीके से नीचे गिर जाता है। हिरोटो अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में सोचता है खाली हाथों से एक पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देना, ये तो एक एडवेंचर स्कूल ट्रेनिंग लेवल स्ट्रेंथ है। मेरे जैसा एक लो एप्टीट्यूड वाला लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हिरोटो के सामने और एक सिस्टम पैनल होता है। हिरोटो अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए अपने मन में सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सब रियल है। गाइस असल में हिरोटो का अपने स्ट्रेंथ पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। सीन चेंज होता है। एक बैट के ऊपर पत्थर लगता है। ये पत्थर असल में हिरोटो ने मारा होता है। हिरोटो अपने मन में बोलता है मैंने कुछ चीजें पता कर लिया इस स्टेटस विंडो के बारे में। हम लोग देख पाते पत्थर से हिरोटो बहुत सारे बैट को मार रहा होता है। हिरोटो के अटैक से सारे बैट्स नीचे गिर जाते। हिरोटो बोलता है पहला किसी ऑर्क या गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर स्पीशीज को मारने पे डीमन लॉर्ड ग्लूटोनी एक्टिवेट हो जाता है। हम लोग देख पाते बैकग्राउंड में हिरोटो एक ऑर्क को मार रहा होता है। हिरोटो बोलता है ऑर्क और गॉब्लिन मसल टाइप है, इसलिए बोनस पॉइंट के हिसाब से स्ट्रेंथ को छोड़ता है। बैकग्राउंड में हिरोटो बहुत सारे ऑर्क्स और गॉब्लिन को मार रहा होता है। हिरोटो हमें बताता है बैट से एजिलिटी स्टेट्स मिलता है। ऑर्क और गॉब्लिन को मारने से स्ट्रेंथ बोनस पॉइंट मिलता है
और बैट को मारने से एजिलिटी मिलता है, स्केलेटन्स को मारने पे माना पॉइंट, गोलेम को तबाह करने में कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। तभी हिरोटो का लेवल अप हो जाता है। हिरोटो का लेवल पहले 3 था, अभी 4 हो जाता है। हिरोटो का स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 9, कॉन्स्टिट्यूशन 9, माइंड 8 और माना 9 का होता है। हिरोटो अपने मन में बोलता है, मैंने पहले सुना है डंजन में सोलो प्ले करने से लेवल जल्दी बढ़ता है, मैं फिर भी सिर्फ 2 ही लेवल से लेवल अप कर पाया। हिरोटो उधर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है, इसलिए मैं डंजन के डीपेस्ट पार्ट में जाने की कोशिश करता हूँ। सीन चेंज होता है। हिरोटो एक बैरियर में हाथ रखता है और बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, बिना परमिशन के डीपेस्ट पार्ट में घुस नहीं सकते। हिरोटो अपने मन में बोलता है, एटलीस्ट मैं सिल्वर फैंग को तो हरा ही सकता हूँ। हिरोटो उल्फ के बारे में बात कर रहा होता है, उसका नाम सिल्वर फैंग है। तभी हिरोटो के पास एक सिस्टम पॉपअप होता है, इसमें एक क्वेस्ट होता है जिसमें बोला गया होता है हिरोटो को इस बिगिनर डंजन को कॉन्कर करना होगा। ये क्वेस्ट 10 सेकंड बाद शुरू हो जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हिरोटो के सामने एक मिशन आता है, उस मिशन में लिखा होता है इस बिगिनर डंजन को कॉन्कर करने के बाद नया क्वेस्ट जनरेट हो चुका है। अब आगे देखते हैं। हिरोटो अपने मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक पैनल आते ही जा रहा है। तभी हिरोटो के सामने सिस्टम का पैनल गायब हो जाता है। तभी हिरोटो अपने पीछे घूम के देखता है। हम लोग हिरोटो के पीछे एक जानवर का पंजा देखते हैं। असल में ये पंजा सिल्वर फैंग का होता है। सिल्वर फैंग अकेला नहीं होता, उसका पूरा झुंड होता है जो हिरोटो को मारने आया होता है। सिल्वर फैंग धीरे धीरे हिरोटो के पास आ रहा होता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है, इस डंजन का मॉन्स्टर का अटैक का लेवल और नहीं रहा। हिरोटो अपने स्टेट्स एजिलिटी की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है, क्या मैं अभी डेंजर में नहीं हूँ। धीरे धीरे सिल्वर फैंग वुल्फ हिरोटो को घेर लेता है। हिरोटो अपने मन में बोलता है, इतने सारे मौत के सामने मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है मेरा आसपास बहुत बड़ा खतरा है। हम लोग देख पाते एक वुल्फ चिल्ला के हिरोटो के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। ये देख के हिरोटो भी अलर्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हिरोटो उस सिल्वर फैंग वुल्फ को अवॉइड कर लेता है और अपने मन में बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, मैं पहले से स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। हिरोटो उस सिल्वर फैंग वुल्फ का अटैक अवॉइड कर पाया होता है क्योंकि उसका एजिलिटी पहले से बढ़ चुका है। हिरोटो अपने मन में बोलता है, मैं अभी स्पीड पे सिल्वर फैंग वुल्फ का बराबरी कर सकता हूँ। तभी हिरोटो सिल्वर फैंग वुल्फ की तरफ दौड़ के जाके अपना घुटना सिल्वर फैंग वुल्फ के पेट में मारता है। हिरोटो सिल्वर फैंग वुल्फ के पेट में घुटना मारते हुए अपने मन में बोलता है, ये कैसा था। तभी हिरोटो सिल्वर फैंग वुल्फ से दूर हट जाता है। हम लोग देख पाते सिल्वर फैंग वुल्फ से एक ब्लू कलर की फायर निकल रहा होता है। हिरोटो अपने मन में बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, बिना वेपन के मेरा कोई जीतने का चांस ही नहीं है। तभी हम देखते पहले वाला वुल्फ की तरह सारे वुल्फ से भी वो ब्लू कलर की फायर निकलने लगता है। वो सारे वुल्फ हिरोटो घेर के ही खड़े होते हैं। हिरोटो उधर खड़ा होके अपने मन में सोचता है, ये सब क्या चल रहा है। उन सारे वुल्फ में से एक वुल्फ हिरोटो के पास जाने लगता है। हम लोग देख पाते वो वुल्फ हिरोटो के ऊपर अटैक कर देता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है, लास्ट में ये सब पहले जैसा सेम ही हो रहा है। हम लोग बैकग्राउंड में देख पाते हिरोटो को वुल्फ मार रहा होता है। हिरोटो फिर अपने मन में सोचता है, ये सब लास्ट टाइम जैसा ही है। हम लोग देख पाते सारे वुल्फ मिलके हिरोटो को मार देते हैं। हमें बैरियर में हिरोटो का खून भी दिखाया जाता है। सारे वुल्फ मिलके हिरोटो का हाथ पैर सब कुछ खा रहे होते। तभी हिरोटो का लाइफ लिंक का स्किल एक्टिवेट हो जाता है। फिर से हिरोटो का एचपी पूरी तरीके से फुल हो जाता है और हम हिरोटो के स्टैट्स को देखते। लाइफ लिंक का स्किल एक्टिवेट हो जाने से वुल्फ लोग जो हिरोटो के बॉडी पार्ट्स खा रहे थे वो बॉडी पार्ट्स गायब होके हिरोटो बनने लगता है। हम लोग देख पाते हिरोटो का हाथ जो बन रहा होता है, सारे वुल्फ भी हिरोटो की तरफ भी देख रहा होता है। तभी हिरोटो का पूरा बॉडी बन जाता है। हिरोटो वुल्फ के ऊपर ही उड़ रहा होता है। हम लोग हिरोटो के बॉडी को देखते जो कि पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। जब हिरोटो अपना आँख को खोलता है वो देख पाता है सारे वुल्फ उसके नीचे है। तब हिरोटो का रिकवरी कंप्लीट हो जाने से हिरोटो धड़ाम करके नीचे गिरता है। वो गिरता भी है वुल्फ लोगों के सामने। तभी सारे वुल्फ मिलके हिरोटो के ऊपर अटैक कर देता है। हमें हिरोटो का खून भी दिखाया जाता है। तभी हिरोटो के सामने एक सिस्टम पॉपअप होता है, तुम्हारा प्रोफिशिएंसी एक लेवल तक पहुंच चुका है, तुम्हारे पास एक नया स्किल आ गया है, पेन टॉलरेंस, मतलब हिरोटो को मारने पे कम दर्द होगा। हम लोग देख पाते तभी हिरोटो का लाइफ लिंक का स्किल एक्टिवेट हो जाता है। वुल्फ लोग जो हिरोटो को खा रहे होते उधर से हिरोटो का बॉडी का पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तभी वुल्फ ऊपर देखता है। हम लोग देख पाते पहले जैसे हिरोटो का बॉडी बन रहा होता है। हिरोटो जाग जाता है और नीचे गिरता है। पहले जैसे सारे वुल्फ हिरोटो के ऊपर फिर अटैक कर देते हैं। हिरोटो अपने मन में सोचता है, ऐसा बॉडी होना जो कभी मरे ही ना, ये बहुत गड़बड़ी की बात है। मैंने मूवीज और कॉमिक्स में इसके बारे में पहले देखा है।
हम लोग देख पाते सारे उल्फ मिलके हिरोटो के ऊपर अटैक कर देता है। हिरोटो बोलता है उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति को टॉर्चर किया जा रहा है उस व्यक्ति का मौत मुक्ति के बराबर है, लेकिन इमोर्टल के लिए जो कभी मर ही नहीं सकता उसके लिए मुक्ति कभी आएगा ही नहीं, इसलिए इमोर्टलिटी को सबसे बुरा पनिशमेंट माना जाता है। हम लोग देख पाते सारे उल्फ हिरोटो के बॉडी पार्ट्स को खा रहे होते, तब हिरोटो का बॉडी पार्ट्स फिर से गायब हो जाता है। हिरोटो रीजनरेट होते हुए अपने मन में सोचता है मैं भी उसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हम लोग देख पाते हिरोटो को इतने बार मरने की वजह से उसका पेन टॉलरेंस स्किल लेवल 3 पे पहुंच जाता है और उसको एक नया स्किल मिलता है गट्स नाम का, मतलब हिरोटो को कम डर लगेगा और हिम्मत आएगी। हिरोटो अपने मन में सोचता है पेन टॉलरेंस भी कुछ हद तक ही पेन को कम कर सकता है। तभी हिरोटो रिवाइव होकर नीचे उतरता है और अपने मन में सोचता है जब मेरा हाथ पैर और ऑर्गन्स को काटा जा रहा था इसका पेन इतना भी कम नहीं हुआ। हम लोग देख पाते हिरोटो रिवाइव होने के बाद ही एक वुल्फ के मुंह पे अपना पंच मारता है। हिरोटो अपने मन में बोलता है बिना वेपन के ये काम नहीं करेगा, मुझे वेपन ढूंढना होगा, बिना वेपन के इनके ऊपर अटैक काम नहीं करेगा। तभी हिरोटो का नजर आकिरा के लाश के ऊपर जाता है जिधर बहुत सारे वेपन होता है। जब हिरोटो आकिरा के बॉडी के ऊपर वेपन को देख लेता है हिरोटो खुश हो जाता है और उधर दौड़ के जाने लगता है। हिरोटो बोलता है इसकी वजह से मैं पहले दौड़ के उस जगह पे गया। हिरोटो दौड़ते दौड़ते आकिरा के बॉडी के पास जाके पहुंचता है और आकिरा के बॉडी के पास जाने लगता है तलवार को लेने के लिए। हम लोग फिर से आकिरा के बुरी हालत को देख पाते। तभी हिरोटो आकिरा के बॉडी के अंदर से एक तलवार को खींच के बाहर निकालता है। एक तलवार निकालने के बाद हिरोटो उसके बॉडी से और एक तलवार खींचने लगता है। तभी हिरोटो के पीछे एक वुल्फ आ जाता है। हिरोटो उस तलवार को निकाल के वुल्फ के मुंह पे मारता है जिससे वो वुल्फ मर जाता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है मेरा अटैक काम किया। हिरोटो बोलता है चलो शुरू करते हैं। हम लोग देख पाते बहुत सारे उल्फ उधर ही खड़ा होता है। हिरोटो एक उल्फ को मारने के बाद उधर ही उल्फ लोगों के सामने खड़ा होता है। हिरोटो खुश होते हुए उल्फ लोगों को बोलता है ऐसा गंदा लड़ाई जो पहले कभी नहीं हुआ। तभी हम हिरोटो का मेमोरी को देखते हैं जिधर एक टीवी में न्यूज चल रहा होता है। उस टीम में एक बंदा पूछता है क्या तुमने पूछा एक्सपीरियंस गेन करने के बारे में? पहला है सोलो प्ले करना बिना पार्टी के, दूसरा है अपने से हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारना। हम लोग देख पाते इंजर्ड हिरोटो टीवी को देख रहा होता है। ही टीवी में बोलता है तो क्या होगा अगर फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग ने 100 सिल्वर फैंग वुल्फ को मार दिया, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जो आंसर देता है वो चुप रह के सोच रहा होता है। न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है क्या ये एक अमेजिंग बात नहीं है? सीन चेंज होता है, हिरोटो ने सारे सिल्वर फैंग वुल्फ को मार दिया होता है। हम लोग देख पाते हिरोटो बहुत खून से लथपथ होता है। तभी हिरोटो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। हिरोटो जो सबसे कमजोर था अभी वो ताकतवर हो चुका है।